Continuing the chapter called as for transportation problems. The last lecture we have done the methods to find out the initial basic feasible solution. Till 3 methods we have done. We go through the last part, what we have done. There are 5 methods to find out what initial basic feasible solutions. In that we have done 3 methods. 3 methods अपना हो गया इसमें. अभी नेक्स्ट जो 4th मेथड हमें क्या करना स्टार्ट करना है इसमें. ओके. पहला मेथड था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड. Second one, row minima method, and third one is column minima method. Fourth one is what, matrix minima method, or it might be called as what, least cost method. The last one is called as Vogel's approximation method. 3 मेथड हो गई अपना इसमें. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल्स मेथड हो गया इसमें, रो मिनी मेथड हो गया इसमें, कॉलम मिनी मेथड हो गया इसमें, एंड today we are going to start with the what, matrix minima method. Okay, तो स्टार्ट करेंगे आज. Matrix minima method, which is also called by what, the least cost method. क्वेश्चन आई विल गिव, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका रख के हम आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो 4th क्वेश्चन. The 4th question, find initial basic feasible solution. I am writing short form लिखा इसमें. Initial basic feasible solution using अपना 4th मेथड था, जिसको हम क्या बोलेंगे, एम का मतलब क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड. इसका और एक नाम भी बोलते हैं इस मेथड को, लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में LCM, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे LCM. L stands for least, C stands for cost, M stands for method. और जो ऊपर जो दिए शॉर्ट फॉर्म M मतलब क्या लेंगे, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड. वी आर इन स्टिल फेज 1. फेज 1 अभी फेज 1 में चल रहा अपना. फेज 1 कौन सा रहेगा अपना, इनिशियल बेसिक फिजिबल व्हाट सॉल्यूशन. सेकंड फेज अब तक स्टार्ट नहीं किया. व्हेन वी कंप्लीट द फर्स्ट फेज देन ओनली वी कैन गो फॉर द फेज 2 ऑफ द सम्स. ओके, तो एक मेथड इसमें ए मेथड, बाकी सब मेथड्स थोड़ा बहुत अच्छा मेथड है. ए लीस्ट कॉस्ट मेथड थोड़ा लॉजिकल है, बिकॉज इसमें सबसे पूरा मैट्रिक्स में जहाँ पे भी कॉस्ट कम रहेगा उसको हम क्या पहले एलोकेट करने की कोशिश करेंगे. वेरस द रो मिनिमम में पहला रो, सेकंड रो में कम कॉस्ट रहता है, फिर भी हम उसको एलोकेट नहीं करते, क्यों, फर्स्ट रो में एलोकेट करेंगे. कॉलम में भी इसी था. सेकंड कॉलम में अगर या थर्ड कॉलम में क्या रहेगा, कम कॉस्ट रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहाँ पे एलोकेट करते हैं, फर्स्ट कॉलम में, क्यों, कॉलम मतलब कॉलम फर्स्ट कॉलम वाइज. बट इस सम में आपको पूरा मैट्रिक्स में से जहाँ पे कॉस्ट कम रहेगा वहां पे फर्स्ट अलोकेट किया जाएगा. दिस इज द लॉजिकल मेथड एज कंपेयर टू, मच मोर लॉजिकल एज कंपेयर टू अदर मेथड्स. अभी तो हमने देखा बराबर है. ओके, तो इसमें आपको मैं क्या क्या दे रहा हूँ, उसमें कॉस्ट इंफॉर्मेशन दिया गया, इसमें डेस्टिनेशंस, डेस्टिनेशन का मतलब क्या क्या रहेगा वहाँ पे, D1 से फॉर एग्जांपल दैट इज द कस्टमर प्लेस और व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस. ओके,
D1, D2, D3 एंड सप्लाई पार्ट। यहाँ पे आएगा फैक्ट्री, द फर्स्ट फैक्ट्री, सेकेंड फैक्ट्री एंड थर्ड फैक्ट्री। डिमांड कितना है? The cost which will be charged to transfer the goods from factory 1 to destination 1 is 2 rupees per unit. 2 rupees लगेगा। फैक्ट्री 1 से लेके डेस्टिनेशन 2 में गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए the charges will be, the cost will be what, 4 rupees per unit. यहाँ पे रहेगा 7 rupees per unit। वैसे फैक्ट्री 2 से डेस्टिनेशन 1 will charge rupees 5 per unit, 1 rupees per unit, 6 rupees per unit, यहाँ पे आएगा 9 rupees per unit, 8 rupees per unit और लास्टली क्या रहेगा पे 2 rupees per unit। okay, the total supply which the factory 1 can supply the goods by manufacturing is what, 50 quantities they can supply. Factory 2 can supply 20 quantities, factory 3 can supply what, 40 quantities। डेस्टिनेशन 2 में कितना डिमांड है? 60 का डिमांड है। डेस्टिनेशन 2 में 10 का डिमांड है, 10 क्वांटिटीज, और यहाँ पे डिमांड है 40। टोटल हम देखेंगे कितना आएगा, 110 हो जाता है इसमें। और सप्लाई भी देखेंगे कितना वहाँ पे, 50 + 20 70 + 40 इट इज व्हाट 110। तो वहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड है। दिस गिवन सम इज व्हाट बैलेंस सम्स। तो ये आपका क्वेश्चन है कि इसमें क्या दिया गया, यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको दिया गया है इसमें, इसको रख के आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय विच मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से फाइंड आउट करना है। दोनों सेम नाम है इसमें। तो फर्स्ट आपको मालूम रहेगा फर्स्ट फेज में क्या है, इसमें देयर आर 2 कंडीशन टू बी चेक्ड, वेदर द गिवन सम इज व्हाट बैलेंस और नॉट। बैलेंस के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे असाइनमेंट का टेक्निक अप्लाई मत करना, ट्रांसपोर्टेशन का टेक्निक अलग है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या रहेगा, द टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई मस्ट बी इक्वल। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम मत चेक करना। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितना, 3 फैक्ट्रीज है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 डेस्टिनेशन, तो बैलेंस्ड ऐसा बोलने का नहीं। यहाँ पे भले बैलेंस हो रहा है लेकिन उसको ऐसा चेक नहीं करने का। वी शुड चेक व्हाट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स व्हाट सप्लाइड। तो 110 दोनों साइड से क्या मैच हो रहा है, डिमांड भी उतना ही है, सप्लाई भी उतना ही। तो यहाँ पे क्या लेंगे, गिवन सम इज व्हाट बैलेंस्ड। सेकंड क्या कंडीशन चेक करने के बाद, गिवन सम मस्ट बी व्हाट, मिनिमाइजेशन का सम होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, मिनिमाइजेशन। और अभी ट्रांसपोर्टेशन का सम्स दिए हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो गिवन सम इज व्हाट, मिनिमाइजेशन का ही है इसमें, मैक्सिमाइजेशन का नहीं। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए तो हम कैसे करते हैं, असाइनमेंट का वही टेक्निक यहाँ पे फॉलो कर सकते हो उसके लिए, कन्वर्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पे वो पहला लिख के लेंगे इसमें, इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इसमें। तो सॉल्यूशन पार्ट कैसा रहेगा, सॉल्यूशन पार्ट कैसा रहेगा इसका। फर्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा, फर्स्ट कंडीशन करके लिख सकते हैं या स्टेप करके लिख सकते हैं इसमें आपके पेपर इसमें। स्टेप नंबर 1 या फेज 1 पहले लिख लेंगे, फेज 1 इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इन दैट कंडीशन, और स्टेप 1। स्टेप 1 क्या रहेगा, द गिवन सम इज बैलेंस्ड। ये बैलेंस है, आपको लॉजिक मालूम है, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई इज व्हाट इक्वल। ओके, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा वहाँ पे, मिनिमाइजेशन। The given sum is minimization because the transportation cost will be minimized. Okay. नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, थर्ड स्टेप अपन क्या रहेगा अपना, क्या फाइंड करेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। उसका क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे इसमें।
फैक्ट्री, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल कीप दी ईच सेल ऑफ 3 लाइन्स। फैक्ट्री 1 3 लाइन को हम बना के लेंगे इसमें। फैक्ट्री 2 कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स। फैक्ट्री 3 कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स। डिमांड 2 लाइन में करके लेंगे, एक लाइन किया तो चलता था इसमें। नेक्स्ट अभी क्या रहेगा इसमें, डेस्टिनेशन में क्या क्या रहेगा, यहाँ पे D1 डेस्टिनेशंस में कितना डेस्टिनेशन दिया गया, यहाँ पे देयर आर 3 D1 ओके, D2 एंड D3। लास्टली क्या रहेगा वहाँ पे, दी सप्लाई पार्ट, almost the factory can supply। एक टेबल अपना तैयार हो गया सॉल्यूशन के लिए। अभी हम लिख के लेंगे बैलेंस है इसमें, क्यों बैलेंस है, बिकॉज दी 110 क्वांटिटीज डिमांडेड है, 110 क्वांटिटीज आर टू बी सप्लाइड ओके। क्या करेगा 60 क्वांटिटीज है, 10 क्वांटिटीज वहाँ पे इधर है, और इधर कितना था 40 था। जिसमें मैंने फैक्ट्री 1 में कितना था वहाँ पे 50 20 एंड 40। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दी है इसमें 247, वो लिख के लेंगे। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लिखना है बताया था वहाँ पे, राइट ऑन द टॉप एंड कॉर्नर साइड। ये सिस्टम हम फॉलो करेंगे इसमें ओके। 2 इधर कितना दिया 4 और ये कितना था 7 बराबर है। उसके बाद 516 नेक्स्ट आपको दिया था कॉस्ट 982 ओके। ये सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद अभी क्या करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे कौन सा मेथड अपना इसमें लीस्ट कॉस्ट मेथड है, तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में पूरा का पूरा मैट्रिक्स चेक करा। अपना मैट्रिक्स कौन सा रहेगा इसमें, कॉस्ट का मैट्रिक्स कौन सा रहेगा, अगर चेक करेंगे तो कौन सा रहेगा, दिस इज मैट्रिक्स है क्या, ये आपका मैट्रिक्स है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका मैट्रिक्स है क्या, पूरा मैट्रिक्स है। तो अगर हम देखेंगे इसमें पूरा मैट्रिक्स में कितना कॉस्ट दिया है 247 बराबर, और कौन सा दिया इसमें 516 982, दिस इज द मैट्रिक्स। अब इसमें से सबसे लोवेस्ट कॉस्ट कौन सा है, 1 इज सबसे लोवेस्ट कॉस्ट है बराबर। उसके हम देखेंगे कौन सा लोवेस्ट कॉस्ट है 2 यहाँ पे 2 जगह पे है क्या, 2 यहाँ पे 2 जगह पे, इसमें देखो इधर भी है 2, तो ऐसे टाई देखना पड़ेगा। अगर जब टाई रहेगा ना कॉस्ट, तो वहाँ पे ऐसे जहाँ पे अलोकेट करो 2 में, जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटीज तुम सप्लाई कर सकते हैं। एक ट्रांसपोर्टर बोलता है कि मैं आपका 50 क्वांटिटी में 2 रुपये में ट्रांसपोर्ट करेगा, और एक ट्रांसपोर्टर बोलता है कि मैं आपका 30 क्वांटिटी में 2 रुपये में ट्रांसपोर्ट करूंगा मैं। तो कहाँ पे देंगे, ज्यादा क्वांटिटीज आपको कम भाव में क्या हो रहा है इसमें ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे भी क्या है, जो 2 रुपीज जो नेक्स्ट जो लीस्ट कॉस्ट है, मतलब 1 अलोकेट करने के बाद 1 जो लीस्ट कॉस्ट वहाँ पे अलोकेट करने के बाद, तो नेक्स्ट क्या रहेगा लीस्ट कॉस्ट कौन सा 2, और यहाँ पे 2 एक ही है, नहीं 2 है बराबर, एक्सट्रीम लेफ्ट डाउन में भी। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, अगर देखें 2 के बाद कौन सा रहेगा पे 4, वहाँ पे अलोकेट करेंगे। 4 के बाद कौन सा नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कौन सा 5, 5 के बाद नेक्स्ट कौन सा है 6, उसके बाद कौन सा है 7, उसके बाद कौन सा है 8, उसके बाद कौन सा है 9। ये समझिए कहाँ पे। तो पहला हम कहाँ पे लगे, ये पूरा मैट्रिक्स में, पूरा मैट्रिक्स में कहाँ पे कम कॉस्ट, ये लीस्ट कॉस्ट मेथड का नाम देखो भी क्या, और मैट्रिक्स में मतलब पूरा मैट्रिक्स में मिनिमम कॉस्ट क्या है,
ये लीस्ट कॉस्ट मेथड, पूरा कॉस्ट में कम कौन सा है, 1 इज द लीस्ट कॉस्ट। तो वहां पे पहला क्या करें, अलोकेट करने का कोशिश करेंगे, समझेगा वहां पे, तो इधर आ जाओ इसमें सोल्यूशन पार्ट में, इसमें तो 1 में यहाँ पे पहला अलोकेट करेंगे इसमें, यहाँ पे अलोकेट करते हैं इसमें क्या करें, चेक करो यहाँ पे फैक्ट्री 2 में कितना सप्लाई कर सकते हैं, फैक्ट्री 2 कैन सप्लाई हाउ मच क्वांटिटीज, 20 क्वांटिटीज दे कैन सप्लाई, जबकि वहाँ पे डेस्टिनेशन 2 में कितना क्वांटिटीज डिमांड उसमें 10 ही है, तो हम कितना अलोकेट करें, विच एवर इज लेस ना, तो कितना आएगा 10 आएगा वहाँ पे, ये समझेगा वहाँ पे, क्लियर हो कि नहीं उसमें, तो वहाँ पे कितना आएगा वहाँ पे 10 और 20 विच एवर इज व्हाट लेस, तो कौन सा अलग यहाँ पे 10 क्वांटिटीज आएगा यहाँ पे, यहाँ पे हमने रो वाइज नहीं गया है क्या, इसमें कॉलम वाइज नहीं गया, नॉर्थ कॉर्नर रूल वाइज नहीं फॉलो किया, यहाँ पे क्या फॉलो किया, पूरा का पूरा मैट्रिक्स में कौन सा लीस्ट कॉस्ट है उसमें पहला अलोकेट करो, तो रिवाइज करो, ये 10 पूरा कैंसिल हो गया, अभी 20 में से 10 बाकी है कि 10 चला गया, 10 बाकी है इसमें, स्टिल 10 मोर क्वांटिटीज टू बी अलोकेटेड, तो यहाँ पे हम लोग अभी कौन सा चीज को कैंसिल कर सकते हैं, वी कैन कैंसल दी व्हाट डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 2 पूरा का पूरा क्या है, कैंसिल हो गया बिकॉज वो अलोकेट हो चुका है, ये समझेगा वहाँ पे। अभी वापिस क्या करेंगे, जो बाकी मैट्रिक्स रह गए, कौन सा रह गया मैट्रिक्स में से, कॉस्ट 2 7 5 6 9 2, ये आपका रह गया इसमें, अभी इसमें से विच इज लीस्ट अगर देखें तो क्या रहेगा, 2 आपका मिनिमम है, 2 बार आए क्या, देखो 2 है और इधर भी 2 आएगा, मतलब दोनों टाइप हो रहा है क्या, अभी किधर पे एलोकेट कर सकते हैं इसमें, तो कहाँ पे एलोकेट करेंगे, जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटीज एलोकेट करेंगे, तो फर्स्ट चेक करेंगे कि यहाँ पे जो 2 जो टॉप में एकदम लेफ्ट में दी है इसमें, वहाँ पे अलोकेट किया कितना आएगा 50 और 60 विच एवर इज लेस, बराबर है क्या, और 50 आएगा यहाँ पे, अगर आएगा तो कितना आएगा 50 आएगा, ऐसे रफली लिख रहा हूँ उसमें, और जो नीचे जो दिया है एकदम टॉप कॉर्नर बॉटम में अगर देखेंगे इसमें, तो उसमें कितना आएगा वहाँ पे 40 और 40, कौन सा आएगा यहाँ पे, अगर आएगा तो कितना आएगा 40 आएगा, तो कौन सा क्वांटिटी ज्यादा है इसमें, 50 इज द मैक्सिमम क्वांटिटीज कैन बी गिवन एट रुपीज 2 रुपीज, यहाँ पे क्या आ रहा है 40 क्वांटिटीज 2 रुपये में ट्रांसफर करेंगे, बट यहाँ पे 50 क्वांटिटीज 2 रुपये में ट्रांसफर कर रहा है, तो जितना मैक्सिमम क्वांटिटी सस्ते भाव में ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से लेके एक फैक्ट्री से दूसरे डेस्टिनेशन में, वो पहला अलोकेट करेंगे, तो कौन सा है यहाँ पे, जो ऊपर जो दिया ना उसमें एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, वहां पे पहला क्या अलोकेट करेंगे, लॉजिक यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटीज कम भाव में क्या कर ट्रांसफर कर, दैट इज लॉजिक, ओके, तो पहला वो अलोकेट करेंगे वहाँ पे, ओके, लेट मी रफ द अदर पार्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, इधर क्या आएगा 50 आएगा, 50 और 60 विच एवर इज व्हाट लेस, तो ये 50 इधर आएगा, अभी 50 कैंसिल हो गया इसमें, ये पूरा चला गया इसमें, ये 60 में से 50 चला गया, कितना बाकी रहेगा 10 बाकी है अभी भी, तो यहाँ पे कौन से रो या कॉलम कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट रो द फैक्ट्री 1 इज व्हाट गेटिंग कैंसल्ड, वो कैंसिल हो रहा है, ये पूरा चला गया क्या इसमें, ये पूरा क्या हो गया चला गया इसमें, अभी क्या रह गया मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में अगर देखेंगे वहाँ पे क्या रहेगा 5 और 6 रह गया कॉस्ट का, और 9 और 2 का कॉस्ट का मैट्रिक्स रह गया इसमें, ओके, तो अभी इस पे चेक करें विच इज मिनिमम वन, अभी वापिस यहाँ पे देखेंगे 5 6 9 2 क्या रहेगा 2 आएगा इसमें, तो यहाँ पे अलग करेंगे इसमें, तो वहाँ पे कितना आएगा इसमें, अभी हमने चेक भी किया था उसका कितना था, यहाँ पे 40 और 40 क्या आएगा 40 आएगा यहाँ पे, तो 40 को अलोकेट करेंगे यहाँ पे, और ये 40 पूरा कैंसिल, और ये 40 पूरा क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रो भी पूरा कंप्लीटली क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, और एक कॉलम भी पूरा कंप्लीटली खत्म हो रहा है, कौन से कॉलम खत्म हो रहा है, D3 का पूरा कॉलम क्या है कैंसिल, पूरा अलोकेट हो गया 40 क्वांटिटीज का, और जो F3 है उसका पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया इसमें, क्योंकि 40 पर वहाँ पे भी क्या हो गया अलोकेट हो गया इसमें, अभी जो बाकी रह गया इसमें क्या रहेगा, इसमें ओनली द वन पार्ट इज लेफ्ट विच इज वन F2 का और D1 का बाकी रहेगा, जिसमें 5 रुपया कॉस्ट है इसमें, वो एक ही सेल बाकी है, नो ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं, तो जो बाकी क्वांटिटीज रह गया उधर ही क्या करना आपको अलोकेट करना है, तो कितना है यहाँ पे देखो 10 दिए और इधर भी 10 दिए हैं, कितना कितना है 10 विल बी अपीयरिंग हियर, यहाँ पे 10, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गया, तभी सब कुछ अलोकेट हो गया इसमें, सब कैंसिल हो गया ऐसा बोल सकते हैं इसमें, so this is the how the allocation will be done under which method, least cost method or matrix minima method, okay,
तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देयर आर मेनी वेज हाउ वी कैन प्रेजेंट द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, वर्ड फॉर्म में से मतलब एक लाइन में लिख सकते हैं, या फिर प्रेजेंटेशन टेबल प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ उसमें क्या करेंगे। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो यहाँ पे आएगा इसमें, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आप टेबल वाइज भी कर सकते हैं। इसमें हम कैसे फॉलो करेंगे, एक तो रो वाइज फॉलो करें या फिर कॉलम वाइज फॉलो करें। चलो हम रो वाइज फॉलो करेंगे। पहला क्या रहेगा, वहाँ पे पहला क्या रहेगा इसमें, 50 क्वांटिटीज आपको 2 रुपए के हिसाब से जाएगा। 50 क्वांटिटीज एट द रुपीज 20 रुपीज प्लस, नेक्स्ट क्या रहेगा उसके बाद, सेकंड रो में 10 क्वांटिटीज एट रुपीज हाउ मच 5 प्लस 10 क्वांटिटीज एट रुपीज हाउ मच 1। उसके बाद लास्ट और एक चीज दिया गया इसमें क्या रहेगा पे, प्लस 40 क्वांटिटीज एट द रेट ऑफ रुपीज 2। तो इन सबको भी क्या करो, ऐड करो। क्या रहेगा वहाँ पे 50 2 हजार कितना आएगा वहाँ पे, 100 आएगा प्लस 50 आएगा इसमें, 10 इंटू 5 प्लस 10 1 हजार कितना आएगा 10 प्लस 42 हजार कितना आएगा 80। इसको ऐड करो, दैट इज द रुपीज रहेगा जो टोटल कॉस्ट लगने वाला है ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें। द गुड्स फ्रॉम वेरियस फैक्ट्रीज दैट इज F1 F2 F3 टू व्हाट वेरियस डेस्टिनेशन D1 D2 D3। इससे कम कॉस्ट और होगा नहीं। कौन सा मेथड के हिसाब से, विच मेथड के हिसाब से, लीस्ट कॉस्ट मेथड के हिसाब से। एक समझो आपको वहाँ पे। तो दिस इज व्हाट लीस्ट कॉस्ट मेथड। अभी नेक्स्ट जो मेथड रहेगी अपना, कौन सा मेथड रहेगा यहाँ पे, वैम मेथड का कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें। वैम मेथड के लिए आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ उसमें उसमें समझ के लेंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद फुल फ्लश क्वेश्चन। चलो विल स्टार्ट विद फुल फ्लश क्वेश्चन। एक समय आपको बता रहा हूँ उसमें जहाँ पे फेज 1 में कौन सा मेथड फॉलो करें, वैम मेथड फॉलो करेंगे, और उसी सम को आगे भी कंटिन्यू करेंगे कौन सा, फेज 2 के लिए। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फेज 1 पहला करके देंगे इसमें। कौन सा, फेज 1। ओके, तो let me give the question regarding what WAM method. Question number what 5. Calculate क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख के लेता हूँ उसमें, अदरवाइज आई वुड गिवन इन व्हाट द अदर फॉर्मेट। ओके, फिर एक काम करेंगे, क्वेश्चन हम क्या करेंगे, जैसे ले लेंगे
चलिए एक क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। ओके, क्वेश्चन पहले एक बार रीड करके लेंगे क्या क्या दिया करके इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। डायरेक्टली उसको हम सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन में क्या दिया गया इसमें, illustration 28 में the products of two plants A and B are to be transported to three warehouse W1 W2 W3। कितना warehouse है इसमें, there are three warehouses W1 W2 W3 इसमें। और कितना plants है, plant मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, plant and machinery है क्या, जो बड़ा plant machinery रहता है इसमें। ओके, the products जो मैन्युफैक्चर कर रहा है इसमें, टू प्लांट्स होके यूज रहता है इसमें, प्लांट ए एंड प्लांट बी से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। मतलब प्लांट मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, जो फैक्ट्रीज बोल सकते हैं इसमें। यहाँ पे प्लांट मतलब क्या हो, यहाँ पे फैक्ट्रीज जहाँ पे उनका मशीन वगैरह इंस्टॉल रहेगा, जहाँ पे उनका क्या था ऑपरेशन चलता है। तो प्लांट ए दैट इज फैक्ट्री ए एंड व्हाट फैक्ट्री बी, वहां से ट्रांसपोर्ट करना है गुड्स को, प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर किया है, वेयर हाउसेस जिसको नाम दिया है कि W1 W2 W3 अलग अलग जगह पे रहेगा, वहाँ पे गुड्स को वहाँ पे क्या करना है, को ट्रांसपोर्ट करना है। ओके, ये आपका डेस्टिनेशन हो जाएगा, कौन सा वेयर हाउस विल बी हियर कॉल्ड एज फॉर डेस्टिनेशंस। प्लांट हियर विल बी कॉल्ड एज व्हाट फैक्ट्री, यहाँ पे फैक्ट्री जो रहेगा उसमें क्या लेंगे इसको, ये फैक्ट्री विल बी कॉल्ड एज व्हाट, प्लांट के नाम से दिया गया है, फैक्ट्री करके बोल सकते हैं उसको। और यहाँ पे जो वेयर हाउस दिया है उसको नाम क्या लेंगे, डेस्टिनेशंस करके बोल सकते हैं इसको। ओके, तीन डेस्टिनेशन है, दो फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री ए एंड बी एंड थ्री वेयर हाउसेस। बैलेंस के लिए नंबर ऑफ वेयर हाउसेस, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज यहाँ पे वो देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, कितना नंबर ऑफ क्वांटिटीज और कितना नंबर ऑफ डिमांड क्वांटिटीज वो चेक करना पड़ेगा, वो मैच होना चाहिए। ओके, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ईच यूनिट फ्रॉम द प्लांट टू द वेयर हाउस और इंडिकेटेड बिलो, उसका कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, यहाँ पे वेयर हाउस यहाँ पे दिए हैं वेयर हाउसेस और प्लांट ऐसे दिए हैं कि समझे, यहाँ पे ये आपको पूरा क्या रहेगा, वेयर हाउस रहेगा और आपको यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये सब प्लांट रहेगा, ये आपका प्लांट का पार्ट है और इसका कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दिया है। मतलब ये आपका मैट्रिक्स है, क्या दिस विल बी योर मैट्रिक्स, दो ही है ना, दो ही यहाँ पे दिया है, ये आपका मैट्रिक्स रहेगा। और डिमांड कितना रहेगा, वेयर हाउस 1 में डिमांड इज फॉर 300 है, वेयर हाउस 2 में कितना डिमांड है, 300 है, और वेयर हाउस 3 में कितना डिमांड है, 500 है। फैक्ट्री ए में कितना सप्लाई कर सकते हैं, 300 कैन बी, कैपेबिलिटीज दिए हैं कि कितना उनके कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग का, कितना उनके पास कैपेबिलिटी वहाँ पे सप्लाई करने का, प्लांट ए के पास। प्लांट ए कैन सप्लाई 300 क्वांटिटीज, प्लांट बी कैन सप्लाई हाउ मच क्वांटिटीज, 500 क्वांटिटीज। तो यहाँ पे कितना रहेगा टोटल, वहाँ पे 800 आ रहा है। और जबकि यहाँ पे अगर देखें डिमांड 300 300 और कितना आएगा 500, कितना आएगा पे 1100, तो गिवन सम इज अनबैलेंस्ड, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज एंड टोटल नंबर ऑफ व्हाट सप्लाई इज नॉट मैचिंग, वो मैच नहीं हो रहा है, दोनों क्या अलग अलग है। कैसे मैच करना चाहिए, तो वहाँ पे डमी रो या डमी कॉलम, डमी प्लांट या डमी वेयर हाउस ऐड करके डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस। यहाँ पे किधर शॉर्टेज आ रहा है हम देखेंगे, यहाँ पे शॉर्टेज इधर आ रहा है, किधर आ रहा है, ये 800 है ना, इसका टोटल कितना 800 आ रहा है। तो और कितना चाहिए इसमें आपको, वहाँ पे डिफरेंस जो है 300 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे क्या आएगा टोटल कितना आएगा, 1100, दोनों क्या आएगा, मैच होएगा। तो वी हैव टू ऐड डमी फैक्ट्री, डमी प्लांट को ऐड करना है, दैट इज व्हाट सी को ऐड करना है। सी को यहाँ पे क्या अगर ऐड करें, जहाँ पे क्वांटिटीज कितना रहेगा, 300 रहेगा, और कॉस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसका कॉस्ट क्या माना जाएगा, 000 करके माना जाएगा। फाइंड द ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो, और ऑप्टिमम कॉस्ट क्या रहेगा वो फाइंड आउट करने बोला गया। ऑप्टिमम कॉस्ट मतलब कितना कॉस्ट हम कम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे फेज 2 भी पूछा गया। ऑप्टिमम कॉस्ट चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए। फेज 1 दैट इज इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, अपने क्या मिलते हैं, कॉस्ट कितना कम कर सकते हैं, वहां तक एक अंदाज से मिल जाता है, इनिशियल स्टेज का आपका आंसर मिल जाता है। क्या और कम कर सकते हैं क्या, वो चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए सेकेंड फेज जो बोला है टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी करके बोला जाता है। समझेगा वहाँ पे, ओके। तो अभी ये समझो आपको क्वेश्चन में क्या दिया करी, क्वेश्चन क्या रहेगा वहाँ पे,
पहले क्या रहेगा, फेस वन क्या देखना पड़ता है, बैलेंस सम, और क्या देखना पड़ता है, मिनिमाइजेशन। फेस वन में देखेंगे ये बैलेंस सम नहीं है तो इसको क्या अनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस में पहले लेकर आओ बाय इंट्रोड्यूसिंग व्हाट आर्टिफिशियल फैक्ट्री या डमी फैक्ट्री वो ऐड करके हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे सम को। सेकंड कंडीशन क्या था, गिवन सम मस्ट बी मिनिमाइजेशन, एस इट इज ऑफ कोर्स मिनिमाइजेशन, क्यों, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करना, कम करना है, एक समझे वहाँ पे। तो फर्स्ट अपना जो सम रहेगा कौन सा मेथड से करेंगे यहाँ पे, WAM method. If the sum is does not specify any methods regarding phase one, it should be always follow WAM method. वॉगल मेथड से सॉल्व करना है इसमें, क्योंकि उसमें सबसे इजीली मतलब सबसे क्विकली आंसर आपको क्या होता है, मिल जाता है सेकंड फेज के लिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ मेथड बोला नहीं कि तो इन दैट केस कौन सा मेथड फॉलो करें, वैम मेथड हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो वैम मेथड में क्या होता है, क्या करना पड़ता है वहाँ पे, क्या करना पड़ता है, पेनल्टीज फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर हम वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे और कोई जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका, पेनल्टी कितना रहेगा, मतलब वो आपको क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक, वो कैसे करेंगे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसमें। तो सबसे पहला अगर हम डायग्राम करेंगे इसमें क्वेश्चन 28 के लिए, क्या कह रही है यहाँ पे, W1 W2 W3 दी है इसमें, बराबर है इसमें। तो फेस वन में, फेस वन कराएंगे पहला, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस हम करेंगे इसको। सेकंड क्या रहेगा, मिनिमाइजेशन। टेबल कैसा करेंगे इसको, इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन के लिए, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसके लिए, कौन सा मेथड से, वैम मेथड से। शॉर्ट फॉर्म वाला रहेगा ऑगल मेथड करके बोलते हैं उसको वहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन मेथड करके इसमें। तो फर्स्ट इसमें क्या रहेगा, फैक्ट्रीज, जो नाम उन्होंने दिया वही नाम लिख के लेंगे इसमें, व्हाट द नेम दे गिवन व्हाट प्लांट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लांट लिख के लेंगे, चलो। प्लांट का मतलब ही क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्लांट फैक्ट्रीज बोल सकते हो उसको। और जो नाम दिया कौन सा दिया, वेयर हाउस करके दिया इसमें। W1 W2 एंड W3, और उसके बाद क्या आएगा, तीन कॉलम रखना है फैक्ट्री के लिए। प्लांट वन नाम क्या दिया इसमें, ए करके दिया उन्होंने नाम, जो नाम उन्होंने दिया वही नाम यूज करो उसमें। ए फैक्ट्री दैट इज ए प्लांट, बी प्लांट, और एक डम्मी हमें ऐड करना पड़ेगा, डू नॉट फॉरगेट दैट, डम्मी प्लांट। तब जाके यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस बनेगा वहाँ क्यों। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा इसमें, टोटल कॉलम। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, सप्लाई, क्या लिखा वो लिख के लेंगे, कैपेबिलिटीज लिखा इसमें, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज बोल सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है डिमांड, डिमांड का नाम सेम ही रखा उन्होंने, डिमांड करके इसमें। ओके, और कितना दिया, 300 300 500, टोटल इज 1100। और यहाँ पे आपको रहेगा इसमें, ए में कितना कैपेसिटी है, 300 500, 300 और 500। और यहाँ पे क्या था, बैलेंस था, उसको हमने क्या किया, इसको डमी से ऐड किया, इसको अनबैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट किया इसको। दस टोटल कितना आएगा यहाँ पे, टोटल 1000 क्या आएगा, 100 मैच हो जाएगा।
क्लियर है क्या यहाँ पे? नाउ वी विल राइट द कॉस्ट पार्ट. कॉस्ट पार्ट क्या कह रहेगा यहाँ पे? 25 7 25 25 7 25. नेक्स्ट कॉस्ट कौन सा दिया इसमें? 15 10 15 10 18 मिला क्या? 15 10 18 15 10 18. बट जो डम्मी को उन्होंने कुछ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, क्वेश्चन में अगर दिया रहता था ना डमी प्लांट के लिए क्या कॉस्ट लेना चाहिए करके, तो कॉस्ट लेते थे. अगर अदरवाइज नहीं दिया है, मोस्टली देते नहीं है केस. दिया तो वही लेना पड़ेगा, बहुत कम बार देते हैं केस में. बट नहीं दिया रहेगा तो हम क्या लेंगे? द कॉस्ट फॉर द व्हाट डमी विल बी व्हाट 0 0 0 0. ये समझो आपको वहाँ पे. ओके. नाउ यहाँ पे क्या होएगा इसमें? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट द पेनल्टीज पार्ट. हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्या फाइंड आउट करना चाहिए इसमें? पेनल्टी पार्ट. कॉस्ट इज 17 W2. ओके, चेक कर लेता हूँ उसमें. यस यस, थैंक यू फॉर द करेक्शन. यहाँ पे अपना क्या आएगा इसमें? हियर इट इज सम करेक्शन इज देयर, इट इज व्हाट 17 is. ओके ओके. तो आगे क्या मैंने बताया आपको? यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द व्हाट, जो रो के लिए कॉलम के लिए दोनों के लिए हमें पेनल्टी फाइंड आउट करना पड़ता है क्या? यहाँ पे जो दिया रो पेनल्टीज, वैसे यहाँ पे हमें जो नीचे यहाँ पे जो इसका जो रहेगा इसमें किसका डेस्टिनेशन का क्या करना रहेगा? यहाँ पे कॉलम, तो हमेशा लिखता हूँ कॉलम पेनल्टी, कॉलम पेनल्टी फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक? तो बड़ा लिख देता हूँ इसमें आपको समझने के लिए. इसमें ये किस करेगा? कॉलम करेगा इसमें. और यहाँ पे क्या रहेगा? रो पेनल्टी. ओके. अब हाउ टू फाइंड द पेनल्टी पार्ट? यू हैव टू टेक व्हाट दी पेनल्टी फाइंड आउट करने का आपको क्या रहेगा? जो रो पहला रो जो रहेगा रो पेनल्टी के पहले क्या करेंगे? द फर्स्ट रो मतलब क्या रहेगा? ए को जो प्लांट दिया उसमें क्या रहेगा? लीस्ट कॉस्ट क्या दिया वहाँ पे? 17 इज द लीस्ट कॉस्ट. लीस्ट कॉस्ट और उसका नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट क्या रहेगा तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा. व्हाट द लीस्ट कॉस्ट? 17. नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट क्या? 25. माइनस करो 25 माइनस 17 कितना आएगा वहाँ पे? 8 आएगा. तो पहला आपको पेनल्टी मिला किसका? पेनल्टी रहेगा कितना आएगा वहाँ पे? 8 आएगा. 8. तो ऐसा करके क्या करना पड़ेगा आपको पे? पेनल्टी रो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके. चलते रहेगा क्या आगे? जहाँ तक अपना पूरा टेबल खत्म नहीं तब तक चेक क्या रहेगा? पेनल्टी चलता रहेगा. नेक्स्ट देखो उसमें कितना दिया यहाँ पे? बी जो रहेगा उसमें कितना दिया यहाँ पे? मिनिमम कॉस्ट कितना दिया यहाँ पे? 10 इज द मिनिमम कॉस्ट. उसका नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कौन सा रहेगा? 15. तो क्या डिफरेंस कितना आएगा? 5 इज द डिफरेंस. ये समझा आपको वहाँ पे? ओके. उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा वहाँ पे? द नेक्स्ट वन डमी में क्या रहेगा? 0 0 दिए तो क्या रहेगा? पे 0 आएगा उसमें.
ये हो गया कौन सा रहेगा, रो पेनल्टी पार्ट हो गया। वैसे ही आपको कॉलम पेनल्टी भी फाइंड आउट करना है। कॉलम में पहला जो कॉलम दिया W1 का कॉलम में कॉस्ट देखेंगे, द लीस्ट कॉस्ट इज व्हाट 0, उसका नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कौन सा दिया यहाँ पे 15, तो क्या डिफरेंस कितना आएगा 15 आएगा, 15 विल बी द पेनल्टी पार्ट। ऐसा आपको करते जाना कि जब तक अपना पूरा टेबल क्या नहीं होता, पूरा अलोकेट होता नहीं है इसमें। तो पहला रो ऐसा रहेगा कि इसमें फर्स्ट लाइन रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा वहाँ पे रो के लिए, नेक्स्ट जो कॉलम के लिए क्या रहेगा वहाँ पे 0 मिनिमम, और नेक्स्ट लिस्ट कौन सा दिया है 10, डिफरेंस कितना है वहाँ पे 10। नेक्स्ट इसमें कितना रहेगा वहाँ पे थर्ड रो में, सॉरी थर्ड कॉलम में, इसमें 0 मिनिमम नंबर, मैक्स नंबर क्या, नेक्स्ट लीस्ट नंबर क्या रहेगा 18, 18 माइनस 0 इज व्हाट 18। ये पेनल्टी आने के बाद हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पेनल्टी क्या है, हाईएस्ट पेनल्टी क्या है वो फाइंड आउट करो। विच इज हाईएस्ट पेनल्टी यहाँ पे, अगर दोनों रो वाइज कॉलम वाइज, रो वाइज देखें 850 दिए, कॉलम वाइज अगर देखें 15 10 18 दिए, इसमें से कौन सा हाईएस्ट है बताओ, उसमें 15 इज द हाईएस्ट वन। लाल पेन से करता हूँ आपको समझने के लिए, 15 इज द व्हाट हाईएस्ट वन। तो इसमें आपको उस कॉलम में जहाँ पे आपको क्या रहेगा, जो कम कॉस्ट रहेगा वहां पे पहला क्या करना चाहिए, अलोकेट करना चाहिए इसमें। क्या करना चाहिए वहाँ पे पहला क्या करना चाहिए, अलोकेट करना चाहिए इसमें। ओके, लो कॉस्ट कितना दिया यहाँ पे देखो उसमें, व्हाट इज द लो कॉस्ट गिवन इन दैट वन, 0 15 25। तो पहला कहाँ पे अलोकेट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे सबसे पहला वहाँ पे जो अलोकेट करेंगे विच इज लीस्ट कॉस्ट, 0 इज द लीस्ट कॉस्ट, वहाँ पे 300 और 300, तो क्या करेंगे यहाँ पे पहला 300 अलोकेट करने की कोशिश करेंगे इसमें। 300 है किधर आएगा, मतलब ये क्या आएगा कैंसिल होएगा, ये भी कैंसिल और ये भी क्या है कैंसिल है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस कॉलम इज गेट कैंसल्ड है इसमें, समझा आप, वहाँ पे हाईएस्ट पेनल्टी में जहाँ पे लीस्ट कॉस्ट है वहाँ पे क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए इसमें। तो इधर दी डमी कॉलम क्या हो गया, कैंसिल हो गया इसमें, और क्या हो गया जो फर्स्ट जो कॉलम है, रो कॉलम है वो क्या कैंसिल हो गया इसमें। ओके, नेक्स्ट में भी क्या रहेगा, वापिस चेक करो, वापिस पेनल्टी फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर से हर बार ऐसा करते रहना पड़ेगा क्या। तो यहाँ पे जो पेनल्टीज आएगा कौन सा आएगा यहाँ पे देखो उसमें, यहाँ पे तो आएगा नहीं, क्यों यहाँ पे डैश हो जाता है, क्यों चला गया अलोकेट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बाकी रहेगा, एक चला गया है कि अभी क्या दो ही चीज बाकी है 17 और 10, मतलब मिनिमम क्या रहेगा 10, नेक्स्ट लिस्ट नंबर क्या रहेगा 17, दो ही तो नंबर है इसमें, तो क्या रहेगा 17 माइनस 10 कितना आएगा यहाँ पे 7, और इधर कितना रहेगा यहाँ पे 0 चला गया, इसमें दो ही नंबर बाकी है, कॉस्ट बाकी है, एक लीस्ट कॉस्ट 18 है, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कितना रहेगा 25, दोनों को लेस करो कितना आएगा यहाँ पे 7 विल बी दी व्हाट लीस्ट कॉस्ट, यहाँ पे आएगा 7। ओके, तो ये अपना लीस्ट क्या लेंगे पेनल्टी, किसका मिल गया अपने को यहाँ पे, कॉलम को मिला। वैसे ही पेनल्टी आपको किसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, रो का भी फाइंड आउट करना पड़ेगा विद रिमेनिंग कॉस्ट। 17 और 25 क्या रहेगा यहाँ पे 8, नेक्स्ट वन 10 और 8 क्या रहेगा यहाँ पे 8, लीस्ट को यहाँ पे तो आएगा नहीं, डैश रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा हाईएस्ट कौन सा दिया यहाँ पे 8 और 8 है क्या, दो चीज टाई हो रहा है इसमें। तो पहला 8 के हिसाब से ये दोनों मैच हो रहे हैं क्या इसमें, ये भी 8 है और इधर भी क्या रहेगा 8 है क्या इसमें, जो नहीं रिवाइज पेनल्टी आने के बाद। तो उसमें से चेक करो, ये जो पहला जो 8 दिया उसमें हम चेक करेंगे अंदर की तरफ, कॉलम की तरफ देखेंगे विच इज लीस्ट वन, 17 इज लीस्ट कम हुआ इसमें, ये भी 8 है तो इसका भी लेफ्ट के अंदर चेक करो, यहाँ पे कहाँ पे 10, 10 इज लीस्ट कॉस्ट, तो कौन से इसमें अलोकेट करेंगे 10 में अलोकेट करेंगे क्यों 10 इज लीस्ट, ये 17 वहाँ पे निकल जाएगा, मतलब इधर अलोकेट नहीं करेंगे क्यों कम कॉस्ट की तरह, ए 8 में आपको 10 कॉस्ट मिल रहा है, दोनों 8 में से कहाँ पे आपको मिनिमम कॉस्ट मिल रहा है वहाँ पे पहला क्या करना चाहिए अलोकेट करना चाहिए, तो ये आपको सेकंड जो 8 है उसमें आपको 10 मिल रहा है इसमें, वो आपको क्या रहेगा वहाँ पे पेनल्टी रहेगा, ये समझा आपको वहाँ पे। ओके, तो ये कैंसिल, अपना रिवाइज कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, ये जो 8 में हम क्या करें पहला अलोकेट करेंगे इसमें, समझा। ओके, तो कितना आएगा वहाँ पे 10 और क्या दिया यहाँ पे इसमें अलोकेट करेंगे कितना आएगा 10, 500 और 300 विच इज व्हाट लेस, यहाँ पे कितना आएगा वहाँ पे 300 आपको पहला अलोकेट करना पड़ेगा इसमें, कितना 300।
300 एलोकेट करेंगे इसमें, पिक्चर इज लेस, ये कैंसिल, इसमें अभी भी क्या बाकी है, 200 बाकी हैं क्या इसमें, 500 में से 300 एलोकेट कर दिए, कितना बाकी रहेगा, 200 बाकी है इसमें। तो अभी कौन सा रो या कॉलम कैंसिल होएगा पे दी, सेकेंड जो कॉलम है वो क्या है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसके ब्लू कलर्स में ड्रॉ करके बताऊँ आपको, ये कैंसिल, ये आपको कॉलम क्या क्या होगी, कैंसिल होगी इसमें। अभी जो बाकी रहेगी कौन सा चीज़ रहेगी, दो ही तो चीज़ रहेगी अभी, यहाँ पे डिफरेंस निकाल कुछ मतलब ही नहीं है इसमें, पेनल्टी निकाल कुछ मतलब ही नहीं है इसमें, क्योंकि क्या आएगा, रो पेनल्टी में क्या रहेगा, एक ही चीज़ बाकी रहेगा। तो अभी जो रह गया उसमें क्या अगर एलोकेट करो तो जो क्वांटिटीज बच गया है, यार देखो 500 है कि इधर 500 है और इधर कितना, यहाँ पे 300 और 200, तो कितना आएगा पे, यही पूरा एलोकेट यहाँ पे हो जाएगा, कितना आएगा 300, नेक्स्ट रिमेनिंग कितना आएगा 200। thus we have allocated the what, all the what quantities in different फैक्ट्री से लेके वेयर हाउस तक ट्रांसपोर्टेशन का एलोकेट हुई। तो यहाँ पे क्या करना होता है, वैम मेथड में आपको पेनल्टीज निकालना पड़ता है, किसका, रो का भी और किसका निकालना पड़ता है, कॉलम का भी। पेनल्टी मीन्स व्हाट, द लीस्ट कॉस्ट, द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉस्ट एंड द नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट। ऐसा हर रो का, हर कॉलम का पेनल्टी निकालने के बाद हाईएस्ट पेनल्टी नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पेनल्टी में निकालने को, जो रो भी हो सकते हैं कॉलम का भी हो सकता है, उसमें आपको लीस्ट कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटीज को पहला असाइन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें टेबल वाइज कर सकते हैं या फिर कैसे फाइंड आउट लिख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल बेस भी लिख सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे, नॉर्मल बेस लिख के लेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल व्हाट सॉल्यूशन, तुम टेबल भी कर सकते हैं इसमें। चलो पहले रो वाइज करेंगे, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए इसमें। तो क्या है यहाँ पे 300 इंटू 25 क्या, जो पहला रहेगा इसमें कौन सा रहेगा, 300 इंटू 25, 300 क्वान्टिटीज है, 24 रुपीज़ क्या है, कॉस्ट है। नेक्स्ट कौन सा दिया यहाँ पे, नेक्स्ट जो रो का क्या रहेगा, 300 और 10 रहे, 300 एंड व्हाट, 300 एंड व्हाट 10। नेक्स्ट कौन सा दिया गया यहाँ पे, 200 और क्या रहेगा 18, 200 क्वांटिटीज एट द रेट ऑफ 18। नेक्स्ट वन क्या रहेगा वहाँ पे, 300 इंटू 0, 300 क्वांटिटीज एट द रेट ऑफ व्हाट 0। तो अभी सबका क्या करें, निकाल कितना आएगा वहाँ पे, 300 इंटू व्हाट 25, कितना 7500 प्लस 3000 प्लस 3600 प्लस 0। इसका जो आंसर आएगा 14,400 आ रहा है, 14,400 का क्या रहेगा, क्या रहेगा, खर्चा रहेगा इसमें, मतलब वो कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगा इसमें। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये समझो आप, यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है। ओके, ये लास्ट आंसर रहेगा इसमें, वो अभी हमें करना बाकी, फेज 2 करना बाकी है इसमें, उन्हें स्टार्टिंग का उन्हें लिखा नहीं है। ओके, एनीवे हम आगे बढ़ेंगे इसमें। फेज 1 का सॉल्यूशन कितना आएगा वो लिखा नहीं है। ओके, तो फेज 2 में हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो क्या रहेगा उसमें, ये आपका क्या रहेगा, फेज 1 है क्या इसमें, अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि टू डू ओनली फेज 1, दैट इज फाइंड आउट व्हाट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अगर इतना ही बोला रहे तो इतना ही करेंगे, उसका आगे करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी। टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी का मतलब क्या बोलेंगे, जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है इसमें, कितना आंसर आया, 14,100 आया ना इसमें, ये जो 14,100 आया, क्या ये 14,100 करेक्ट आंसर है क्या, या इससे भी और हम कम कर सकते हैं क्या, उसको चेक करने के लिए अपना सेकेंड स्टेप रहेगा, सेकेंड फेज जो बोलेंगे उसको बोलते हैं फेज 2। फेज 2, पेनल्टी कैसा आता है इसमें,
हाउ द पेनल्टीज आर डिराइव्ड हियर, द पेनल्टीज डिराइव्ड हियर इज व्हाट, कैसा है, कहाँ पे, ये 8 कैसा है, 8 कैसा है इसमें, पहला आपके पास अगर देखेंगे पूरा था अपने पास 25 भी था, 17 भी था, 25 भी था, तो 25 और 17 है क्या, यहाँ पे कितना है, 25 और क्या रहेगा, 25 माइनस वॉट 17, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट कौन सा दिया यहाँ पे 10, और क्या रहेगा 15, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कौन सा रहेगा 15, तो क्या रहेगा 15 माइनस वॉट 10, यहाँ पे क्या दिया है, जीरो दिया है, लीस्ट कॉस्ट नेक्स्ट जीरो कॉस्ट भी क्या है, जीरो दी है, तो आंसर क्या रहेगा, जीरो आएगा। इन केस ऑफ व्हाट दी कॉलम एज देखें, W1 का देखेंगे क्या रहेगा, यहाँ पे पहला तीनों था क्या इसमें, 25 भी था, 15 भी था, जीरो भी था, तो कितना रहेगा यहाँ पे, लीस्ट कॉस्ट इज व्हाट जीरो, उसका नेक्स्ट लीस्ट कौन सा रहेगा 15, तो क्या रहेगा 15 माइनस व्हाट जीरो, 15 माइनस जीरो, ये 10 कैसा है, यहाँ पे हम देखेंगे लीस्ट कॉस्ट इज व्हाट 10 था इसमें, और उसका नेक्स्ट लीस्ट कौन सा था, पे 10 था इसमें, बराबर है, जीरो और 10, तो कौन सा रहेगा 10 माइनस व्हाट जीरो, 10 माइनस जीरो, और इधर कौन सा दिया यहाँ पे, लीस्ट कॉस्ट इज व्हाट जीरो, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कौन सा दिया यहाँ पे 18, 25 18 जीरो ना, तो लीस्ट इज 10 जीरो, और उसका नेक्स्ट लीस्ट क्या रहेगा 18, तो क्या 18 माइनस व्हाट जीरो, वैसे करके आपको हर चीज क्या करना, फाइंड आउट करना है इसमें। फर्स्ट कौन सा कॉलम कैंसिल हो गया था अपना, ये वाला पूरा कैंसिल खत्म हो गया था कैसे, कौन सा वाला कैंसिल हुआ था, ये आपका कैंसिल हुआ था, इसमें 300 कैंसिल हुआ था, और ये 300 क्या हुआ था, कैंसिल हुआ था, बराबर है, दिस वन मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया था, तो क्या हो गया इसमें, रो वन और डमी कॉलम कैंसिल हो गया था, जो बच गया है कौन सा रहेगा इसमें, वापिस अगर देखेंगे पेनल्टी निकालते समय क्या रहेगा, 20 भी निकल गया, अभी ये और बाकी 17 और बाकी रहेगा, और 20 बाकी रहेगा, तो क्या रहेगा यहाँ पे फिर से क्या रहेगा 25, लीस्ट कॉस्ट कितना 17 है, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कौन सा दी 25, तो क्या 25 माइनस वॉट 17, और इसमें भी क्या करेंगे, पहले का रो कैंसिल हो गया है क्या, कॉलम कैंसिल हो गया इसमें, और लास्ट रो कैंसिल हो गया इसमें, तो क्या बच जाता है इसमें 10 बाकी है, और कौन सा बाकी है 18 बाकी है, तो क्या रहेगा यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट 10, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट 18, तो क्या रहेगा 18 माइनस 10, ओके, और इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट में, ये तो चला गया, इसमें पूरा रो कैंसिल हो गया, इसलिए वो आएगा नहीं, कौन सा डमी वाला, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कॉलम वाइज देखेंगे कौन सा रो निकल, डमी रो निकल गया, तो क्या बाकी रहेगा, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी बाकी है, तो इसमें दो ही तो कॉस्ट है, एक 24 15, तो क्या रहेगा लीस्ट कॉस्ट 15, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट क्या है 25, तो 24 माइनस 15, बराबर है? और वो कॉलम जरूरत नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि वो भी क्या अलॉकेट हो गया इसमें, पहला कॉलम चला गया इसमें, अभी यहाँ पे क्या बाकी रहेगा इसमें 17 10, 17 10 बाकी है इसमें, तो क्या आएगा 17 माइनस 10, नेक्स्ट इधर क्या रहेगा यहाँ पे 25 और क्या रहेगा 18, लीस्ट कॉस्ट इज 18, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट करेगा 25, 25 माइनस 18, और उसमें से भी मतलब ये पेनल्टी कैसे फाइंड आउट किया मैं बता आपको आप, और जो पेनल्टी का हाईएस्ट पेनल्टी रहेगा उसमें रो वाइज मतलब 15 है, तो 15 किसका कॉलम का है, तो ये कॉलम में कौन सा लीस्ट कॉस्ट वहाँ पे क्या करना चाहिए, अलोकेट करना चाहिए, ओके, एक बार प्रैक्टिस करें तो आपको क्या आएगा, और बेटर वे समझेगा, यही सम को वापस प्रैक्टिस करो, और आगे भी क्या करना सम्स वगैरह आएगा उसमें भी और प्रैक्टिस करेंगे तो मालूम पड़ेगी, फर्स्ट सम तो आपको समझ थोड़ा टाइम लगेगा, ओके, तो फेज टू जो रहेगा इसमें, तो फेज टू जिसको नाम देंगे क्या लेंगे, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी, क्या ये जो आंसर हमने जो फाइंड आउट किया 14,100, क्या इससे और कम हो सकता है, क्या चेक करना पड़ेगा उसमें, इसके लिए क्या पड़ेगा अपना मेथड क्या था मालूम है, क्या स्टेप्स हम लिखा था, हमने कंडीशन लिखा था, क्या कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स जो होना चाहिए, याद है वहाँ पे लिख के दिया था, आई होप, जो मैंने आपको स्टेप्स वगैरह लिख के दिया था वहाँ पे,
फेज टू का ये वाला पार्ट। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल क्या होना चाहिए, m प्लस n माइनस वन इक्वल होना चाहिए इसमें, और ऑल द सेल्स आर इंडिपेंडेंट पोजीशन होना चाहिए। सेकंड जो स्टेप ना मोस्टली क्या रहता है, फॉलोड रहता ही है, आपको खाली क्या चेक करना रहता है, फर्स्ट कंडीशन चेक करना रहता है फेज टू में। तब नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए m प्लस n माइनस वन। m क्या रहेगा, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, माइनस वॉट, वन। तो हमें करना हो, ओके। तो पहला कितना नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल बताओ मुझे इसमें, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट ऑक्यूपाइड सेल, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, वही यहाँ पे किया ना। जीरो कितना दिख रहा है, सर्कल कितना दिख रहा है, 300 300 200 और 300 कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, चार आपको क्या हो रहा है दिख रहा है इसमें। क्या होता है इसको नंबर ऑफ व्हाट, ऑक्यूपाइड सेल करके बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, m प्लस n माइनस वन होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल कितना, चार था, इक्वल टू क्या होना चाहिए, m। m मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज। हाँ क्या नंबर ऑफ रोज कितना था पे, a और b था ना उसमें, कितना हो गया, a और b दो, नंबर ऑफ रोज कितना आएगा, दो, दो था, प्लस नंबर ऑफ, डमी मत लेना कि इसमें, डमी कौन से मत करना इसमें। वैरस कितना रहेगा, W1 W2 W3, तीन नंबर ऑफ क्या बोलेंगे इसको, कॉलम्स था, तो थ्री कॉलम्स है, माइनस वन बाई डिफॉल्ट रहता है इसमें। तो चेक करो ये मैच होना चाहिए, तो फोर इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, थ्री प्लस टू क्या आएगा, फाइव माइनस वन कितना आएगा, फोर, विच इज इक्वल। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, हमें कुछ करने का जरूरत नहीं। अगर ये चीज अगर हो जाता है, इसको बोलते हैं नॉन डीजेनरेसी करके बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं नॉन डीजेनरेसी करके इसको बोला जाता है इसमें। अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपको लिखा रहेगा किधर इसमें, समझे क्या, यहाँ पे देखो क्या रहा है इसमें, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, सेल्स नंबर ऑफ सेल्स अलोकेशन हो दिया है यहाँ पे, नॉन डीजेनरेट जनरेट करके इसको बोला जाता है sums को, क्या बोलते हैं, नॉन डी जनरेटर करके बोलते हैं इसको। अच्छा यहाँ पे कितना है उनका, चार पाँच आया इसमें, अपना कितना है इसमें, चार ही आया ना, अपना अलोकेशन कितना है इसमें, चार ही आया ना। हम्म। अपना सम में कितना, चार अलोकेशन आया, उनका अलोकेशन कुछ अलग आ रहा है इसमें, ओके ओ एनीवे। इनका कितना है इसमें, 100 है इसमें, और कितना है, 200 है इसमें, ओके। और 300 है इसमें, इधर 200 है इसमें, कितना, 300 आ रहा है इसमें, इतना अलोकेशन आया इनका। मिस्टेक किया ना हमने यहाँ पे, एक जब मिस्टेक किया, विच वॉज द हाईएस्ट पेनल्टी इन केस ऑफ फर्स्ट वन, हमने क्या लिया था, 15 लिया था इसमें, ये मिस्टेक हो गया ना, 15 15 लिया इसमें, 15 नहीं है, कितना था, यहाँ पे 18 भी था ना इसमें, 18 था हाईएस्ट पेनल्टी, हम देखेंगे यहाँ पे कितना था, 18 था। यस यस, मिस्टेक हुआ ना इसमें। हम्म, थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा इसमें। इसलिए एग्जाम में क्या करना, पेंसिल से करने का, इसमें एक काम करेंगे इसको, थोड़ा सा इसको करेक्शन करेंगे इसको। एक बार फिर से वो करेक्शन करेंगे नहीं इसमें, क्योंकि पेनल्टीज लेते इसमें क्या हुआ, मिस्टेक हुआ इसमें, हाईएस्ट पेनल्टी वहाँ पे कितना था, 18 था, 18 हमने कंसिडर नहीं किया इसमें, हमें क्या लगा 15 वॉज द हाईएस्ट पेनल्टी करके हमने अज्यूम कर लिया इसमें। ओके एनीवे, यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको करेक्शन कर रहा था उसको, ये भी बैक टू दैट ओरिजिनल प्लेस। ये सब बराबर है, राइट हैंड साइड का पूरा पार्ट बराबर है, 850 बराबर है, बट प्रॉब्लम क्या था वहाँ पे, हाईएस्ट पेनल्टी कितना वहाँ पे 18 था।
इसका हमने ध्यान नहीं दिया, वी आर टेकिंग व्हाट 15। चलो अभी हम क्या करें, इसको अलोकेट करें। यहाँ पे सेकंड जो रो पेनल्टी उसको भी हम क्या करें, कैंसिल करेंगे और उसको न्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा अभी फर्स्ट आने के बाद। ओके ओके, मोर कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड, हर चीज देखना पड़ता है इसमें, कुछ चीज छूट गया इसमें 18। ओके, तो यहाँ पे एक समझा रहेगा आपको क्या करेगा इसमें। हाईएस्ट पेनल्टी कितना पे 18 आया फर्स्ट जो पेनल्टी फाइंड आउट करने के बाद। तो 18 में देखो उसमें 25 18 0 विच इज द मिनिमम कॉस्ट, 0 इज द मिनिमम कॉस्ट है क्या। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, पहला अलोकेट करना चाहिए। तो कितना है वहाँ पे 300 का, और क्या रहेगा वहाँ पे 500 विच इज व्हाट लेस। यहाँ पे कितना अलोकेट रहेगा, 300 आपको आएगा, 300 आएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, ये 500 में से कितना बाकी रहेगा, अभी 300 चला गया तो 200 बाकी रहेगा इसमें। ये पूरा क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आपको क्या है, पूरा डमी क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा इसमें। ये डमी विल गेट कैंसिल्ड है, ये पूरा आपका डमी क्या है, कैंसिल हो जाएगा इसमें। तो एक ही कैंसिल होएगा। वापिस पेनल्टी फाइंड आउट करना पड़ेगा अभी आपको। पेनल्टी कैसे रहेगा यहाँ पे, देखो उसमें यहाँ पे तो पेनल्टी कितना आएगा, 8 आएगा। किसका पेनल्टी, रो में इसको 8 है, क्यों, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है कि इसमें कुछ कैंसिल नहीं हुआ। बी का पेनल्टी क्या रहेगा, 5 रहेगा, क्यों, उसमें भी कुछ कैंसिल नहीं हुआ। क्यों, लीस्ट कॉस्ट कितना रहेगा पे 10, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट क्या रहेगा 18, वही रहेगा इसमें। बट यहाँ पे चेंज होएगा, एक डम्मी चला गया ना रो, तो यहाँ पे क्या रहेगा 25 माइनस 25, लीस्ट कॉस्ट क्या है 15 है क्या, जीरो चला गया कॉस्ट। अभी लीस्ट कॉस्ट कौन सा है, दो ही बाकी, 25 और क्या बाकी है 15 बाकी है। 15 और क्या रहेगा 25, विच एवर इज लेस क्या रहेगा पे 10 आएगा, बराबर है। नेक्स्ट अभी क्या रहेगा वहाँ पे, इधर कितना आएगा वहाँ पे, इधर क्या 17 और 10 बाकी है, लीस्ट कॉस्ट 10 है, उसका नेक्स्ट लीस्ट क्या है 17 है, तो क्या आएगा वहाँ पे 7, ये जीरो है डैश रहेगा, क्यों, वो कैंसिल हो गया। अभी हम चेक करेंगे विच इज दी मैक्सिमम पेनल्टी, देखें तो 10 इधर आया, ये समझो आप वहाँ पे। सेकेंड इसका चेक करेंगे 10 7 0, और यहाँ पे कितना आएगा 8 5 डैश, दैट इज जीरो। तो क्या रहेगा यहाँ पे, हाईएस्ट पेनल्टी क्या रहेगा यहाँ पे 10 मिला, तो इसमें चेक करो इस कॉलम में 25 और इधर है क्या, इधर और इधर क्या अलोकेट कर सकते हैं। 15 में अलोकेट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज फॉर लीस्ट कॉस्ट। तो वहाँ पे क्या अलोकेट करेंगे इसमें, 15 इज द कॉस्ट में अलोकेट करेंगे, क्या रहेगा 500 और 300 विच एवर इज वॉट लेस, समझेंगे यहाँ पे 300 और क्या रहेगा यहाँ पे 500। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे विच इज द लीस्ट कॉस्ट, क्या रहेगा यहाँ पे 300 इज द लीस्ट क्वांटिटी रहेगा मिनिमम है क्या, तो क्या रहेगा 300 अलोकेट हो जाएगा। ये 300 कैंसिल, और इसमें से बाकी कितना रहेगा 500 में से 300 अलोकेट हो गया, तो कितना रहेगा यहाँ पे 200 बाकी रहेगा। नाउ दी फर्स्ट जो कॉलम क्या आएगा कैंसिल हो जाएगा इसमें, W1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं इसमें, अलोकेट पूरा हो चुका है इसमें। अभी रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा पे, दो पार्ट बाकी हैं कि अभी पेनल्टी आएगा इसमें। क्यों, ए में अगर देखेंगे ए का पेनल्टी रो, पहला रो का पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे 17 लीस्ट है, नेक्स्ट लीस्ट कौन सा है 25 विच एवर इज व्हाट लेस, कितना आएगा वहाँ पे 8 आएगा, इधर 8 आएगा। नेक्स्ट कितना आएगा वहाँ पे, क्या बाकी रहेगा 10 और 18 विच एवर इज व्हाट लेस, विच एवर इज व्हाट लेस क्या आएगा वहाँ पे 10 इज लीस्ट कॉस्ट, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट क्या है 18, 18 माइनस 10 कितना आएगा 8, समझेगा वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, ये तो नील रहेगा डैश, क्यों, वो कॉलम भी रो निकल गया इसमें। यहाँ पे कितना रहेगा 17 और 10 इजी लीस्ट कॉस्ट इसमें है क्या, इधर सेकंड कॉलम में कितना आएगा 7 ही रहेगा। और इधर कितना आएगा पे 24 और 18 वही बाकी है इसमें, तो कितना रहेगा पे 25 माइनस 18 7। यहाँ पे हम देखेंगे विच इज द हाईएस्ट कौन सा रहेगा, यहाँ पे हाईएस्ट मिल रहा है कौन सा 8, और दो चीज टाई हुआ है क्या 8 और 8 यहाँ पे टाई हुआ इसमें, दोनों में चेक करो विच इज द लीस्ट कॉस्ट 10 इज लीस्ट है इसमें। उसमें क्या अलोकेट करें, पहला कितना आएगा 300 और 200 विच एवर इज व्हाट लेस, तो कितना आएगा पे 200 आएगा इसमें। इधर कितना आएगा 200 आएगा, समझेगा वहाँ पे 800 पूरा कैंसिल, इसमें से कैंसिल कितना बाकी रहेगा, और भी 100 क्वांटिटी बाकी है अभी भी। तो बी जो कॉलम रो रहेगा वो क्या आएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा क्या, बी कॉलम पूरा का पूरा क्या है कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा अलोकेट हो चुका है। अभी जो बाकी रहेगा कल ये दो ही रहेगा, कौन सा 1725 जो बाकी रहेगा उसमें अलोकेट करो, तो उसमें कितना आएगा वहाँ पे, इधर कितना आएगा अभी 100, यहाँ पे कितना बाकी रहेगा 100 बाकी रहेगा इसमें, और इधर कितना बाकी रहेगा इसमें 200 बाकी रहेगा इसमें।
ए कैंसिल, ए बी कैंसिल और ए बी कैंसिल, तो अलोकेट हो जाता है। अभी कितना क्वांटिटीज आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 आया इसमें। वही यहाँ पे एक मिस्टेक किया था, अपना पेनल्टीज हमने गलत सेलेक्ट किया था स्टार्टिंग, तो 5 आया ना, तो उसके हिसाब से अपना आंसर को क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके, वन मिस्टेक, तो पूरा आपको सम्स को क्या होना, चेंज करना पड़ा इसमें। पेनल्टीज हमने क्या किया, यहाँ पे गलत पेनल्टीज ले लिया था इसमें। ओके, अभी क्या आएगा, रो वाइज पैसे लिख के देंगे, क्या क्या आएगा यहाँ पे, 300 इंटू फाइन, 300 इंटू 50, 300 इंटू, नेक्स्ट करेगा यहाँ पे, कॉलम लिख के लाना है केस में। उसके नेक्स्ट करेगा 100 इंटू 17, 100 इंटू 17, नेक्स्ट करेगा वहाँ पे 200 इंटू 10, 200 इंटू 10, नेक्स्ट वन थर्ड कॉलम है क्या, थर्ड कॉलम चेक करा इसमें 225, 200 इंटू, और इसके बाद कौन सा रहेगा इसमें, 300 इंटू 0, 5 हो गया इसमें, 5 ऑक्यूपाइड सेल्स करके बोलेंगे इसको। ओके, कितना आएगा, 300 इंटू 15 कितना आएगा, 4000 वॉट 500 आएगा, 4500 प्लस 1700 प्लस 2000 प्लस 5000 प्लस 0, 4500 कितना, 13,000 डाला इसमें। तो अपना जो आंसर है इसमें कितना है, 13,000 वॉट 200 डाला इसमें, कौन सा पहला फेस में किया, फर्स्ट फेस में। ओके, अभी ये जो आंसर अपना राइट है कि चेक करने का मतलब, इससे और कॉस्ट कम हो सकता है कि नहीं हो सकता, चेक करने के लिए अपना कौन सा रहेगा, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी रहेगा इसमें। टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी, जहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या ये 13,000 से और कम कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए क्या रहेगा, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी पहले क्या, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स कितना होना चाहिए, m प्लस n माइनस 1, तो क्या यहाँ पे कितना है, 5 है ना, यहाँ पे कितना है, 5 है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, कितना इनका आंसर आ रहा है इसमें लास्ट में। ओके, 13,000 वही आएंगे इसमें, मतलब इसमें क्या और फर्दर हम कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते इसमें, इसका मतलब ऐसा है कि इसमें वी कैन नॉट रिड्यूस दी फर्दर कॉस्ट, अपना कॉस्ट की मैक्सिमम रेट से और कॉस्ट हम रिड्यूस नहीं कर सकते, चेक कर कहाँ पे, सेकंड फेज में। ओके, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी करें इसको बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्यूपाइड सेल्स यहाँ पे कितना आ रहा है इसमें, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स कितना, ऑक्यूपाइड सेल्स वहाँ पे 5 है इसमें, 100 है, 200 है, 300 है, 200 है, 300 है, इसमें कितना आएगा वहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 आएगा इसमें, 5, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा ले लो, नंबर ऑफ कॉलम्स रोज कितना रहेगा, ए बी और डब्ल्यू कितना आएगा, 3, और यहाँ पे कितना आएगा वहाँ पे, W2 W3, मतलब यहाँ पे कितना रहेगा वहाँ पे, 3, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना रहेगा वहाँ पे, 3, कितना आएगा वहाँ पे, नंबर ऑफ रोज 3 प्लस 3 माइनस 1, कितना आएगा, 5 इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, 6 माइनस 1 क्या आएगा, 5, विच इज वॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस सम इज, दिस सम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो लिखा था इसमें, क्या लिखा था इसमें, नॉन डी जनरेटेड जो बोलते हैं इसको, अगर मैच नहीं होता है तो डी जनरसी करके इसको बोलते हैं, किसको नाम क्या है, डी जनरसी, इट इज क्या है इसको, इट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन, तो डी जनरेटेड,
या नॉन डीजेनरेसी करके इसको बोल सकते हो इसको, इट इज नॉन डीजेनरेटेड। क्या लिखा है इसमें, जनरेटेड। अगर ये मैच नहीं होता तो उसको बोलते हैं डीजेनरेसी। ओके, ऑलवेज ये दोनों इक्वल होना चाहिए तो आगे सम बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं सम नहीं बढ़ा सकते, कुछ स्टेप्स में करना पड़ता था। सेकेंड जो था, क्या बोलेंगे इसमें, द ऑक्युपाइड सेल, द ऑक्युपाइड सेल्स, ऑक्युपाइड सेल्स और एट इंडिपेंडेंट पोजीशन, इंडिपेंडेंट पोजीशन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट पोजीशन मतलब कि लूप बनेगा नहीं है कि इसमें, ये जो बना है इसमें ऑक्युपाइड सेल है, उसमें स्टार्ट करो, किधर भी ऑक्युपाइड सेल स्टार्ट करो कभी लूप बनेगा नहीं। ऑक्युपाइड सेल्स जहां जहां पे देखो वहां पे लूप बनेगा नहीं। लूप मतलब क्या है, जहाँ पे स्टार्ट किया उधर की एंडिंग में आना। टर्न एट सर्कल ओनली, ऑक्युपाइड सेल ओनली, ऐसा कभी भी लूप नहीं बने। देखो यहाँ पे देखो, उसमें मैं अलग पेन से आपको बताता हूँ, उसमें ग्रीन से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, इधर गया, इधर टर्न कर सकता है, इधर से क्या होगा अगर समझो इसमें यहाँ से टर्न किया, इधर गया, इधर आया वापिस में, यहाँ पे देखो इधर सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं तो यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, लूप बनता था यहाँ पे, वो लूप नहीं बन रहा, बनेगा भी नहीं। उस चीज को बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको इंडिपेंडेंट पोजीशन करके इसको बोला जाता है, इसको लूप बनेगा नहीं, समझेगा वहाँ पे। और हर सम में क्या है, लूप बनेगा नहीं क्या, वैसे ही सम्स रहेगा इसमें, आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं। ओके, ओके। तो अभी क्या रहेगा, ये दोनों कंडीशन साइड होने के बाद क्या रहेगा, नेक्स्ट वन क्या बोलेंगे उसको, यूवी मेथड। अपना कौन सा मेथड रहेगा, यूवी मेथड से हमें सम को सॉल्व करना पड़ता है। यूवी मेथड मालूम है, मोदी मेथड के नहीं बता था वहाँ पे, यूवी मेथड, यूवी मेथड, यूवी मेथड से हमें क्या करते हैं, सेल इवोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, जहाँ पे 3 स्टेप है। ऑक्युपाइड सेल के लिए, अनऑक्युपाइड सेल के लिए आपको क्या करता है, फाइंड आउट करना पड़ता है इसमें। तो कितना यहाँ पे दिया है कि डमी दिया ना इसमें, 3 रो, 3 रो और 3 कॉलम। क्या रहेंगे यू, और क्या रहेंगे बी, U1 इक्वल टू, U2 इक्वल टू, और जो तीसरा जो रहेगा U3 इक्वल टू, राइट। यहाँ पे क्या रहेगा, B1, 3 दिए, B1 और B2 और लास्ट रहेगा कौन सा रहेगा, B3। ओके, ओके। अभी B1 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, B2 का आंसर क्या रहेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा, B3 का भी आंसर क्या रहेगा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और कॉस वहाँ पे लिख के लेंगे, कॉस क्या क्या दिया गया है इसमें। अगर देखें कॉस, अगर देखें इस क्वेश्चन से उठा के लेंगे, कॉस क्या दिया था आपको वहाँ पे, 25 17 25, राइट। 25 17 25, 25 17 25। नेक्स्ट कॉस क्या दिया था वहाँ पे, 15 10 18, 15 10 18 ना, 15 10 18। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, डम्मी का क्या था अपना, 0 था, 0 0 0। याद करो हमें U+V का मेथड में क्या क्या बताया था आपको, करेंगे इसमें आपको स्टार्ट करना है U1 से, 0 लेके स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इधर इधर आपको 0 आएगा। अब कोई भी 0 कहीं पे भी ले सकता हूँ यहाँ पे, ऑक्युपाइड से लिख के लेंगे इसमें। ये पहले स्टेप था, यहाँ पे ऑक्युपाइड सेल के लिए क्या क्या था, ऑक्युपाइड सेल के लिए, ऑक्युपाइड सेल के लिए क्या फॉर्मूला दिया गया था आपको, वहाँ पे C इक्वल टू U+V करके लिख के दिया था, बराबर है। इसमें ऑक्युपाइड सेल क्या क्या रहेगा लिख के लेंगे, क्या क्या ऑक्युपाइड सेल था अपना, फर्स्ट इसमें कितना था पे, 100 और 200 है ना, इसमें वो लिख के लेंगे 100 और 200 इसमें। 100 इधर आएगा,
ये ऑक्यूपेड सेल और ये भी ऑक्यूपेड सेल है, कितना 200 इज ऑक्यूपेड सेल्स। नेक्स्ट अगर देखें क्या करेगा वहाँ पे 300 200 है किसमें 300 और क्या रहेगा 200 है इसमें। और उसके बाद और एक ऑक्यूपेड सेल दिया था फिर लास्ट में क्या रहेगा 300 था, यहाँ पे 300 है राइट। ये हो गया ऑक्यूपेड सेल। हमें किस चीज का फाइंड आउट करना है, अनऑक्यूपाइड सेल का सेल इवैल्यूएशन फाइंड आउट करना है। तो आप इसके लिए लिख के दिया था अनऑक्यूपाइड सेल जो रहेगा उसके लिए सी माइनस यू प्लस बी, ये आपको फॉर्मूला दिया था, याद रहेगा आपको वहाँ पे। तो लेट अस टेक, यहाँ पे हमने क्या लिया जीरो लिया, किसको हमने जीरो लिया यहाँ पे u1 को हमने जीरो लिया। अगर u1 को जीरो लिया तो क्या रहेगा पे देखो उसमें v2 कैसे मिलेगा, v2 कैसे मिलेगा पे इसका ऑक्यूपाइड सेल यहाँ पे 10 है इसमें, अनऑक्यूपाइड सेल का बात करो 100 है इसमें क्वांटिटी से, उसका कॉस्ट कितना है c 17 है बराबर है इसमें, c 17 है इसमें, u कितना यहाँ पे जीरो दी है लिया हमने इसमें, तो v कितना होना चाहिए, v कितना होना चाहिए तो आपको 17 मिलेगा, यहाँ पे कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए। 17 मतलब u1 और v2 मतलब 0 प्लस 17 आपका कॉस्ट कितना रहेगा 17। वैसे यहाँ पे करेगा सेकंड इसमें के लास्ट v3 कैसे मिलेगा 0 प्लस समथिंग शुड गिव द आंसर 25, 25 डालेगा पे 25 मिलेगा आपको कॉस्ट। वैसे ही आपको नेक्स्ट चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा पे, कौन सा चीज फाइंड आउट करेंगे देखो यहाँ पहला जो v2 का केस आप फाइंड आउट करें, v2 का कैसे मिलेगा पे कॉस्ट आपको दिया है 10 दिया यहाँ पे 10 दिया ना, तो यहाँ पे करेगा 17 मालूम है आपको 17 प्लस समथिंग शुड गिव दी आंसर 10, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए -7 आना चाहिए, -7 रहेगा तो ही आपको क्या आएगा पे 10 मिलेगा। ये समझा, मैं वापिस बता रहा हूँ कैसा करेंगे देखो u2 है प्लस v2 है, उसका कॉस्ट कॉस्ट आपको मालूम है कितना दिया पे 10 दिए, u2 मालूम नहीं आपको u2 फाइंड आउट करना है, बट v2 आपको मालूम v2 कितना पे 17 है, वो नंबर दिए हैं कि u2 v2 का मतलब या u प्लस v करे बोल सकते हो उसको। अभी u2 कैसे मिलेगा पे u2 इक्वल टू क्या रहेगा पे 17 उससे हट जाएगा 17 उससे हट जाएगा तो क्या आएगा 10 10 माइनस वॉट 17, तो आंसर क्या रहेगा पे -7, वो यहाँ पे लिखा u2 का आंसर कितना आएगा -7 करके लिखा है इसमें, ये समझा आप वहाँ पे। ओके एक बार ये मिल गया इसमें, तो अभी क्या कर सकते हो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो इसको, v1 को फाइंड आउट कर सकते हैं, v1 में क्या आना चाहिए, v2 मालूम है -7 है, v1 में कुछ तो नंबर पुटअप करना है ताकि वो माइनस हो कि अपना क्या बनेगा 17, तो कितना आना चाहिए यहाँ पे 22, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कितना लिखते हैं 22, 22 प्लस -7 तो क्या आएगा 15 हो जाएगा, समझा क्या वहाँ पे। अभी क्या एक लास्ट का एक बाकी रहेगा, कौन सा 300 का जो ऑक्यूपाइड सेल जो बाकी है उसका क्या रहेगा यहाँ पे u प्लस बी, u3 और v3 बाकी दिया है, u3 फिल करना है, यहाँ पे क्या रहेगा जीरो दिए हैं क्या, कॉस आपको जीरो दिए, तो जीरो कब मिलेगा यहाँ पे जब दोनों को ऐड करेंगे, मतलब क्या यहाँ पे -25 पुटअप करेंगे, -25 प्लस 25 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये हो गया यूवी को जीरो लेके सॉल्व किया और ये अपना हो गया अनऑक्यूपाइड सेल का। अभी क्या रहेगा अनऑक्यूपाइड सेल का रहेगा रह गया इसमें, ऑक्यूपाइड सेल तक हो गया, अनऑक्यूपाइड सेल्स दैट इज सेल इवैल्यूएशन। सेल इवैल्यूएशन हम कहाँ पे लेके, इधर लेके कहाँ पे ब्लू कलर से बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे इधर आएगा सेल इवैल्यूएशन। जो सेल इवैल्यूएशन जो आएगा अनऑक्यूपाइड सेल के लिए होता है केस में, और उसमें जो आंसर आना चाहिए क्या आना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ऐसा टाइप का सम्स में आपको थोड़ा सा आपको एक एक पार्ट में आपको सॉल्व करके बता दिया याद आपको वहाँ पे। तो यहाँ पे कॉस्ट माइनस यू प्लस बी ऑक्यूपाइड सेल के लिए हमने हो गया, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए हम करेंगे, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए क्या रहेगा मतलब पहला वाला है केस में, ये जो फर्स्ट वन जो थी 25 जो लिखा है इसमें कॉस्ट, उसके लिए क्या रहेगा दोनों को ऐड करो u और v को ऐड करो कितना आएगा 0 प्लस 21 कितना आएगा 22, बीच में क्या रहेगा -9 रहेगा, वही लिखा ना यहाँ पे बीच -9 u प्लस वी, यहाँ पे लिखा 22 करेगा अंदर लिखा हमने। टेक्स्ट बुक्स में आप देखें तो आपको अलग अलग टेबल बना के दिए, मतलब एक ही टेबल पूरा बना के लेंगे, तो क्या रहेगा सी कॉस ऑफ कितना 25 दिए हैं, समझ रहे हैं कि अंदर लिखा है इसमें माइनस वॉट यू प्लस वी कितना था पे 0 प्लस 22 था,
आंसर कितना है 22 करके है, वही अंदर लिखा है इसमें 25 माइनस वॉट 25 माइनस वॉट 22, वही अंदर लिखा है इसमें ऊपर। तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा 3 पॉजिटिव है। हर चीज ऐसा पॉजिटिव आना चाहिए इसमें। नेक्स्ट वन क्या रहेगा वहाँ पे ऑक्यूपर अनऑक्यूपाइड सेल कहाँ पे दिए, यहाँ पे इधर दिए 18 जो कॉस दिए इसमें, उधर ऊपर क्या दिया है V3 के 25 और -7, दोनों को क्या करो ऐड करो, कितना आएगा वहाँ पे 25 प्लस -7 कितना आएगा वहाँ पे, इट विल बी वॉट 18 प्लस 18 रहेगा बीच में माइनस, ऐसे करेगा 0, अल्टरनेटिव सोल्यूशन है क्या यहाँ पे। उसके नेक्स्ट वन क्या बोलेंगे यहाँ पे इधर 22 प्लस 22 और यहाँ पे क्या माइनस दिए 22 और क्या माइनस दिए, दोनों को ऐड करेंगे, समझ के लाएंगे क्या दिया करेंगे U3 प्लस वॉट V1 बराबर है V1, तो क्या रहेगा -25 प्लस क्या दिए 22, अगर पुटअप करें यहाँ पे कितना आएगा, वहाँ पे -3 आएगा। देखो ध्यान दोगे इधर -3 है, बीच में माइनस साइन होता है और इधर क्या आएगा -3 रहेगा, नंबर आपको मिला -3। ये समझेंगे U प्लस बी आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे -3 है, और बीच का माइनस साइन भूलने का नहीं, यहाँ माइनस साइन ना माइनस करके ये बोलने का नहीं, बीच में माइनस और नंबर अपना U प्लस बी कितना -3 है, तो दोनों का ऐड करो 0 माइनस -3 क्या आएगा आपको 3 आएगा प्लस पॉजिटिव आएगा। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या रहेगा 25 -25 प्लस 17, उसका आंसर कितना आएगा वहाँ पे 8 आएगा, 8 माइनस आएगा क्या, और बीच में आपको -1 भी रहेगा, तो यहाँ पे क्या है दोनों का ऐड कितना आएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे सभी सेल इवॉल्यूशन, ये जो पार्ट है जो राइट हैंड साइड का पार्ट है उसको क्या सेल इवॉल्यूशन, क्या उसमें नेगेटिव की तरह आएगा, यहाँ पे अनऑक्यूपाइड सेल्स में सब चीज वहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे क्या है ऐसा प्रूव कर सकते हैं, और सिंस ऑल दी सेल इवॉल्यूशंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयर इज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मतलब ये ऑप्टिमम कॉस्ट है, इससे और कम नहीं हो सकता। ऑप्टिमम कॉस्ट कितना था अपना पिछले समय जो फेज वन में कैलकुलेट किया था, कितना था 13,200, इससे और कॉस्ट कम नहीं हो सकता, इससे ही यही अपना ऑप्टिमम कॉस्ट है। देयरफॉर अब नीचे लिख के लेंगे, क्या लिख के लेंगे यहाँ पे लिख के लेंगे सिंस, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या इसमें, सिंस ऑल दी सेल इवॉल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते थे वहाँ पे, मैं पूरा फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, नेक्स्ट सम से हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। सेल इवॉल्यूशन ये वर्ड है क्या इसमें, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों 0 है या ग्रेटर देन क्यों माइनस नहीं आया ना, देखो वहाँ पे कितना है इसमें 3 है, और कितना इसमें 0 है, और क्या है 3 है, और कितना पे 8 है, पॉजिटिव नंबर सी बराबर है, तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव नंबर नहीं है, देयर इज देयर इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन, देयर इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन, therefore the optimum cost, ऑप्टिमम सॉल्यूशन अभी क्या कॉस्ट है ना, ऑप्टिमम कॉस्ट इक्वल टू कितना रहेगा पे रुपीज 13,200 जो था, इससे और कम नहीं हो सकता है। समझा, ये पार्ट आपको मेन पार्ट था, कौन सा UV जो फेज 2 का पार्ट, तीन चीज है इसमें, U1 इक्वल टू 0, ऑक्यूपाइड सेल का फॉर्मूला क्या रहेगा C इक्वल टू U प्लस V, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए क्या रहेगा C माइनस U प्लस V। इसको प्रैक्टिस करो, एक बार ये समझा तो आगे समझ और क्या और बेटर वे समझे, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, समझेंगे वहाँ पे। आज यहाँ पे लेक्चर एंड करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ये हमको आपको प्रैक्टिस करना है घर पे। स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपको दे देता हूँ उसमें, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ टुडेस सेशन। नेक्स्ट यहीं से हमने चालू किया था इसमें, ये फर्स्ट पेज है अपना आज का, नेक्स्ट वन ये वाला पार्ट।
ठीक है, प्रैक्टिस करो ये सम को वहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में वी स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चंस।